स्टूडेंट्स, आज हम शामिल चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, मुसल्लस एबीसी में जाविया एबीसी का नासिक बीडी है, तो हमें x मालूम करना है। अगर AD बराबर x नफी 2, BC बराबर x जमा 2, AB बराबर x और BC बराबर x जमा 5 हो तो इसमें मुसल्लस के जाविये के नासिक का मसला इस्तेमाल करना है। तो हम उस खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे जाविये के नासिक के मसले से। AD बटे DC, AD बटे DC बराबर होगा AB बटे BC। कीमत हमको दी हुई है, AD की कीमत है x नफी 2, BC की कीमत दी हुई है x जमा 2 बराबर AD की कीमत x दी हुई है और जबकि BC दिया हुआ है x जमा 5। इनकी तिरछी ज़द करेंगे, हमें एक मुरब्बई मसावात मिलेगी। तिरछी ज़द करते हैं, x नफी 2 ज़द x जमा 5 बराबर x ज़द x जमा 2। ये तकसीम में ऊपर आएगा ज़द में, ये तकसीम में ऊपर आएगा ज़द में। अब हम ज़द करते हैं x से, ये हुआ x की दूसरी जमा 5 नफी 2 जमा 3 x जमा नफी 5 2 10 बराबर x की दूसरी जमा 2x। ये भी मुरब्बई फिक्रा है, ये भी मुरब्बई फिक्रा है, लेकिन इसमें x की दूसरी जो है वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर की अलामत की दोनों जानिब सेम आधार और सेम अलामत के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3x के पास 2x को लेकर आएंगे, जमा 2x है, यहाँ आएगा नफी हो जाएगा 3x नफी 2x, नफी 10 है, उधर जाएगा जमा 10। 3 में से 2 गए, 1x बराबर 10। यही हमको मालूम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, ये एक एक्टिविटी है। बच्चों हमेशा याद रखो, पेपर अब क्वेश्चन पेपर कहलाने के बजाय सरगर्मीनामा कहलाता है, और उसमें एक्टिविटी शीट में आप लोगों को एक्टिविटी दी जाती है इस तरह से। जब भी कोई एक्टिविटी दी जाए, हूबहू सेम टू सेम जैसे कि वैसा हमको उसको लिखना होता है। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर मैं जैसे कि वैसा, जैसा किताब में दिया हुआ है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ लिखी हूँ। और इनके जो बॉक्सेस दिए हुए खाली, इन बॉक्सेस को हमको प्रॉपर खुसूसियात इस्तेमाल करते हुए उनको भरना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो मुसल्लस दिए हुए हैं, के अंदर है DEF और PQR, दोनों के रासायन से गुजरते हुए अजला x पर मिलते हैं। हमको दिया हुआ है PQ मुतवाजी है DE, PQ DE एक दूसरे के मुतवाजी है। फिर QR मुतवाजी है EF, QR और EF ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है। हमें साबित करना है PR मुतवाजी है DF, PR मुतवाजी है DF। ये साबित करने के लिए सबूत दिया हुआ है एक्टिविटी शीट पे। मुसल्लस XDE में PQ मुतवाज़ी DE, इसके सामने बॉक्स बना हुआ है, वहां लिखेंगे हम दिया हुआ है XP बटे डैश। इस मुसल्लस में देखना है XDE में XP बटे PD बराबर होगा XQ बटे QE। ये है हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला।
एक्स क्यू बटे क्यू ई। मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या होता है, मुसल्लस के एक जिला के मुतवाज़ी को एक खत खींचा जाए तो वो बाकी मादा अज़ला को बराबर तनासुब में तकसीम करता है। उस खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए हमने बनाए एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स क्यू बटे क्यू ई। ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले से बयान नंबर 1। अब मुसल्लस एक्स ई एफ में क्यू आर मुतवाज़ी ई एफ, क्यू आर मुतवाज़ी ई एफ ये हमको दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि बिना पर यहां भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। मुतनासिबत का बुनियादी मसला एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर होगा एक्स आर बटे आर। एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर। मुतनासिबत का बुनियादी मसला हमने इस मुसल्लस में भी इस्तेमाल किए। यहां लिखेंगे रीजन मुतनासिबत का बुनियादी मसला। बयान नंबर 1 मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करते हुए और बयान नंबर 2 भी मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करते हुए, इनमें ये जो निस्बत है एक्स क्यू बटे क्यू ई, ये निस्बत मसावी है, कॉमन है। इसकी बिना पर ये निस्बत इस निस्बत के मसावी होगी। एक्स पी बटे पी डी बराबर होगा एक्स आर बटे आर। अगर किसी मुसल्लस में दो अज़ला की निस्बत मसावी हो तो दिया हुआ खत तीसरे जिले के मुतवाज़ी होगा। इसीलिए साबित होता है मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर पी आर मुतवाज़ी है डी एफ। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मुसल्लस एबीसी में एक कता डी बनाया हुआ है। इस तरह से कि ज़ाविया ईडीसी 75 डिग्री है और ज़ाविया एबीसी 75 डिग्री है। हमें बताना है मुसल्लस मुतशाबा है और किस रूप से। तो बच्चों मुतशाबा मुसल्लसों की खुसूसियात पहले बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आज़माइश में एक मुसल्लस के दो ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के दो ज़ावियों के मुतमासिल होते हैं। एक आज़माइश है जिल 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 आज़माइश। इसमें अज़ला का नज़ीरी अज़ला का तनासुब मसावी हो तो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे और वो आज़माइश होगी जिल 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 आज़माइश। इसी तरह से जिल जा जिल आज़माइश होती है। इसमें दो अज़ला एक मुसल्लस के दूसरे मुसल्लस के दो अज़ला के तनासुब में होते हैं। ये तनासुब मसावी होता है और उनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया जो होता है वो मुतमासिल होता है। अगर इस तरह से मुसल्लस हो तो मुसल्लस एक दूसरे से मुतशाबा होंगे जिल जा जिल आज़माइश की बिना पर। अब यहाँ पर हल करते हैं हम मिसाल। मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस डीईसी में मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ई डी सी में बच्चों देखो रास सी दोनों भी मुसल्लसों में कॉमन है। मुसल्लस में ये ज़ाविया सी मुश्तरिक है। ज़ाविया सी मुतमासिल है ज़ाविया सी के। यहां लिखेंगे हम मुश्तरिक ज़ाविया। इसी तरह से 75 डिग्री का एक ज़ाविया दिया हुआ है दोनों में। ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल ज़ाविया ई डी सी। ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल ज़ाविया ई डी
जा आजमाइश की बिना पर आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसलसल एक दूसरे के मुशाबा होंगे। हमें लिखनी है कि एक से एक की मुताबिकत में नजीरी अजला बराबर नंबर पे रहना चाहिए और नजीरी मुतवासिल जाके भी उसी नंबर पे रहना चाहिए। फर्ज करो अगर मैं मुसल्लस एबीसी लिखती हूं और इसकी एक से एक की मुताबिकत मुझे दिखानी हो तो यहां मैं डीईसी नहीं लिख सकती, सीडीई भी नहीं लिख सकती। जाविया बी के मुतवासिल जाविया डी था, सेकंड नंबर पे डी आएगा। जाविया सी के मुतवासिल जाविया सी है, इसलिए थर्ड नंबर पे सी आया। बचा क्या? ई, तो ई फर्स्ट नंबर पे आएगा, मतलब हम इसको नाम देंगे ईडीसी। जो जाविया जिस जाविया की मुतवासिल है उसी नंबर पर नंबरिंग के हिसाब से सीक्वेंस लगानी है। इस तरह से अजला भी हमें तनासुब में मिलते हैं, एबी बटे ईडी, बीसी बटे डीसी और इसी तरह से एसी बटे ईसी, ये अजला तनासुब में होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा है? अगर है तो किस आजमाइश की रूह से ये हमें बताना है। मुसल्लस में तीनों अजला की लंबाई दी हुई है 6, 8, 10। मुसल्लस एएमएन में तीनों अजला की लंबाई दी हुई है 3, 4, 5। इन अजला की लंबाइयों के बिना पर हम देखेंगे कि इनकी निस्बतें मसावी आती है या नहीं। अगर निस्बतें मसावी हो तो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। PQ बटे LM, PQ की लंबाई दी हुई है 6, LM की लंबाई दी हुई है 3, 6 बटे 3 दूनी 6, आंसर आया 2। ये हमारी मसावात नंबर 1, पहली निस्बत का आंसर। दूसरी निस्बत देंगे QR बटे MN, QR की लंबाई दी हुई है 8, MN की लंबाई दी हुई है 4, 8 बटे 4, 4 आएगा 4, 4 दूनी 8, आंसर आया 2। ये हमारी निस्बत नंबर 2 या नंबर 2। इसके बाद है PR बटे LN, आखिरी निस्बत PR बटे LN। PR की लंबाई दी हुई है 10 और LN दिया हुआ है 5, 5 का 5, 5 दूनी 10। इसका आंसर भी आ गया हमारा 2। तीसरी निस्बत का आंसर भी सेम आया है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों निस्बतों का आंसर सेम है। इससे ये पता चलता है कि ये तीनों निस्बतें एक दूसरे के मसावी हैं। बयाना 1, 2 और 3 से PQ बटे LM बराबर QR बटे MN बराबर PR बटे LN। एक मुसल्लस के तीनों अजला दूसरे मुसल्लस के तीनों अजला के तनासुब में है, इसलिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। जिल 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 आजमाइश की बिना पर मुसल्लस PQR मुतशाबा
जिला, 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 आजमाइश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो फिगर बनी हुई है और सवाल इस तरह से है कि अगर दो सुकून जमीन पर खड़े हो जिनकी लंबाइयां 4 मीटर और 8 मीटर हो, उनमें से छोटे सुकून का साया जमीन पर 6 मीटर बनता हो, तो बड़े सुकून का साया कितना होगा, कितना बड़ा साया बनेगा, यह हमें पता करना है। मतलब x की कीमत हमें मालूम करनी है। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें साइंस में एक खुसूसियत बताई गई है, नूर की खुसूसियत। नूर हमेशा खते मुस्तकीम में सफर करता है, रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है। उस खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे हम। इसलिए ये जाविया और ये जाविया मसावी होगा। सूरज की शुआएं इस सुतून पर और उस सुतून पर सीधी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि PQ और AB ये मुतवाजी होंगे, नजीरी जाविये P और A मुतवासी हो जाएंगे। और इसी तरह से सुतून है ये दोनों भी जमीन पर उमूदी खड़े होंगे। सुतून हमेशा जमीन से कायमा जाविया बनाता है। PR उमूद होगा QR पर और AC उमूद होगा PC पर। अब यहाँ देखिए, एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के दो नजीरी जावियों के मुतमासिल हैं, इसलिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। जब भी इस तरह का सवाल आता है, पहले मुसल्लसों को मुतशाबा दिखाना होता है, उसके बाद हम कीमतें मालूम करेंगे अजला को तनासुब में लेकर। पहले हम दिखाएंगे जाविया P, उससे पहले लिखेंगे मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC में जाविया A बराबर जाविया B। रीजन लिखेंगे, नूर की किरणों से बनने वाला जाविया, रोशनी की किरणों से, नूर की किरणों से बनने वाला जाविया, ये मुतवासिल होंगे। इसी तरह से जाविया R और जाविया C ये उमूद है, जाविया C जाविया R कायमा जाविये हैं ये। कायमा जाविये, एक मुसल्लस के दो जाविये दूसरे मुसल्लस के नजीरी जावियों के मुतमासिल हैं, इसलिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो जाएंगे। मुसल्लस ACB मुतशाबा मुसल्लस PRQ। देखिए बच्चों, जब भी मुसल्लसों के नाम लिखना है और दरमियान में मुतशाबा की अलामत हो, तो एक से एक की मुताबिकत को ध्यान में रखते हुए मुसल्लसों के नाम लिखना है। जाविया A मुतमासिल है जाविया P के फर्स्ट नंबर पर, C मुतमासिल है R के सेकंड नंबर पर, और जो जाविया हमने नहीं लिखे हैं लेकिन वो मुतमासिल है वो थर्ड नंबर पर लिखे हैं। एक से एक की मुताबिकत में जाविया मुसल्लस का नाम लिखना है। यहाँ रिजल्ट लिखेंगे जा जा आजमाइश। जब भी दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो, उनके नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। दो अजला की कीमतें दी हुई है, उन्हीं दो अजला का हम लेते हैं PR बटे AC QR बटे BC। या मुसल्लस ABC के अजला पहले ले लो और ये अजला बाद में लो। पहले वो
नजीरी अजला। ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है किताब में, मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला। बीसी की कीमत हमें मालूम करनी है। एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, क्यूआर 6 मीटर है, एसी की कीमत दी हुई है 8 मीटर, पीआर की कीमत 4 मीटर। 4 का 4, 4 दूनी 8। ये 6 उतर जाएगा जब में, एक्स बराबर 6 दूनी 12। ये क्या है? बड़े सुकून का साया, इसलिए बड़े सुकून के